नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये भक्ति काल का छठा पार्ट है और बाकी पिछला जो पार्ट है आप लोग चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। इसमें जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत जो कवि आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सारे लोग जो है बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। और अगला है निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत जो है श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव आते हैं। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि में कौन कौन से कवि आते हैं? तो हित हरिवंश हैं, दामोदर दास जिनको सेवक जी नाम से संबोधित किया जाता था, हरिराम व्यास हैं, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास। अगले हैं हरिदास सखी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, हरिदास को सखी संप्रदाय भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कृष्ण भक्त कवि हरिदास संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले कवि हैं स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारी दास, नागरी दास, सरस दास। अगला है चैतन्य जिसको गौड़ी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चैतन्य संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले कृष्ण भक्त कवि कौन कौन से हैं? तो राम राय, सूरदास, मदन गोपाल, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, माधुरी, भगवत मुदित। अगला क्वेश्चन है विद्यापति द्वारा अवहट्ट में रचित कीर्ति लता और कीर्ति पताका में क्रमशः किन राजाओं की प्रशंसा की गई है, प्रशस्ति है? तो राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह की प्रशंसा की गई है कीर्ति लता और कीर्ति पताका में। आगे बात करते हैं अष्टछाप के बारे में। तो अष्टछाप जो है 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठल नाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य के अंतर्गत कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आते हैं और विठलनाथ के शिष्य के अंतर्गत गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास आते हैं। और सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है अष्टछापी कवियों में कौन कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? तो नंददास को जड़िया कवि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास जो है कुंभन दास के पुत्र थे। रास पंचाध्यायी नंददास द्वारा लिखी गई रचना है, ये किस छंद में है? तो रोला छंद में लिखा गया है रास पंचाध्यायी, जो क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो इन दोनों रचनाओं के रचयिता जो है गोकुलनाथ है। ये गोकुलनाथ के मुख से निकला हुआ था जो दोनों रचनाएं हैं और इसको लेखबद्ध जो है हरिराय जी ने किया था। गोकुलनाथ गोसाई विठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। आगे बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख चरित काव्य के बारे में। एक साइड ग्रंथ लिखा है हमने, दूसरी साइड रचनाकार है। तो पहला ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित जिसके रचनाकार है शधारू अग्रवाल। दूसरा ग्रंथ है पंच पांडव चरितराज जिसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। तीसरा ग्रंथ है हरिश्चंद्र पुराण जिसके रचनाकार हैं जाखू मडियार। और चौथी रचना है कुमारपाल रासो जिसके रचनाकार है देवप्रभ। अगला ग्रंथ है कान्हड़ देव प्रबंध जिसके रचनाकार है पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है सत प्रश्नोत्तरी के रचयिता कौन है? तो मनोहर कवि जो है ये सत प्रश्नोत्तरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम के बारे में। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन कभी कभी टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और इनकी रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिक का भेद और श्रृंगार सोठा तथा मदनाष्टक। अगला क्वेश्चन है ऋतुवर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो ऋतुवर्णन की दृष्टि से भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि सेनापति हैं। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास ने। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।